नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सनी देओल की एक फिल्म आ रही गदर 2। गदर 1 भी आपने देखी होगी। भारत पाकिस्तान के बैकग्राउंड पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच में किस तरह से लोगों के संबंध हैं, क्या है, इसको लेकर गदर 2 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है। मैं फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फिल्म में क्या है, कैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस पर चर्चा आज नहीं है। मैं चर्चा कर रहा हूँ आज इस फिल्म के ट्रेलर के रिलीज़ पर जो सनी देओल ने बोला है। देखिए, ये हम सबको मालूम है कि बॉलीवुड में ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं और इससे भी ज़्यादा उनमें से ज़्यादातर जाहिल लोग हैं, जिनको न इतिहास का ज्ञान है, न भूगोल का ज्ञान है, न अपने देश का जो भी गौरवशाली इतिहास है उसकी जानकारी है, न देश की संस्कृति की जानकारी है, न सभ्यता की जानकारी है। लेकिन वो बयान ऐसे देते हैं, बातें ऐसी करते हैं कि उनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। सनी देओल को भी ये गलतफहमी हो गई। गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं। गुरदासपुर के लोगों का कहना है कि हमको बड़ा अफसोस है कि इस व्यक्ति को हमने चुना, जो संसद में गुरदासपुर की समस्याओं के बारे में एक शब्द कभी नहीं बोला। वो भारत पाकिस्तान के संबंधों पर टिप्पणी कर रहा है। तब ये फिल्म में काम करके सनी देओल को लगा कि भारत पाकिस्तान की जो समस्या है वो उसको पूरी तरह से समझ गए हैं और उसकी जड़ में पहुंच गए हैं। और उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में नफ़रत का संबंध है, ये घृणा का संबंध है, ये दुश्मनी का जो माहौल है वो पॉलिटिकल ब्लेम गेम की वजह से। पहली बात, उन्होंने इस बयान के जरिए ये बताया कि वो उनको कोई समझ नहीं है। विदेश नीति की तो बात ही छोड़ दीजिए, सामान्य जो ज्ञान होता है, जो स्कूल में पढ़ाया गया, जो किताब में इतिहास पे पढ़ाया गया, उसकी जानकारी नहीं है। आज़ादी के आंदोलन की जानकारी नहीं है, देश के विभाजन की जानकारी नहीं है और देश के विभाजन के बाद जो कुछ हुआ उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी भी नहीं है, समझ भी नहीं है और उनकी समझ से परे की बात है। लेकिन उनको कुछ बताना था, कुछ बोलना था कि वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, बता सकते हैं भारत पाक संबंध की जो समस्या है उसकी जड़ में वो जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दोनों देशों में दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो शांति चाहते हैं। अब जरा सनी देओल से और उनके जैसे लोगों से कई सवाल होने चाहिए। पहला सवाल, इस देश का बंटवारा क्यों हुआ? पता है सनी देओल? इस देश का बंटवारा इसलिए हुआ कि मुसलमानों ने इस देश के विभाजन से पहले कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम एक जैसे नहीं हैं, हमारा और हिंदुओं का कोई मेल नहीं है, इसलिए हमको अलग देश चाहिए, इसलिए पाकिस्तान बना। तो ये जो आपको गलतफहमी है, पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेकर आए हैं आप कि हम दोनों तरफ एक जैसे लोग हैं, तो अपनी गलतफहमी पहले तो ये दूर कर दीजिए। विभाजन हुआ, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग उजड़े, इसका आपकी नज़र में कोई मतलब नहीं है। चलिए भाई, आपको अगर ये बात समझ में नहीं आती तो कोई समझा भी नहीं सकता है। दूसरी बात, जो देश पिछले 30 साल से भारत में आतंकवादी भेज रहा है, उनको पैसे दे रहा है, उनको हथियार दे रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, और सनी देओल तो मुंबई में ही रहते हैं। 26/11 कैसे कोई मुंबई वाला या भारत का कोई नागरिक कैसे भूल सकता है? जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया मुंबई पर, तो वो दृश्य जो है टेलीविज़न पर पूरी दुनिया ने देखा, उसको कैसे भुलाया जा सकता है? उसके लिए पाकिस्तान को कैसे माफ़ किया जा सकता है? और उसके अलावा मुंबई में ही जो सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुए, किसने कराया था? जो लोग शांति चाहते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कराया था। तो जो लोग शांति चाहते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई वो तो सरकार, सेना, ISI कर रही थी, आम नागरिक थोड़े ऐसा कर रहा था। तो आम नागरिक की भी कुछ बात कर लें। भारत का जब विभाजन हुआ, उस समय जो हिस्सा पाकिस्तान में गया, उसमें 20.5% हिंदू पॉपुलेशन थी। आज 1998 की आखिरी फिगर जो है, उसके हिसाब से हिंदू पॉपुलेशन 1.6 रह गई है, अब शायद 1% के नीचे होगी। तो ये किया शांतिपूर्ण लोगों ने। वो 19% लोग हिंदू कहाँ चले गए?
बहुत से लोगों को भाग कर आना पड़ा। इस देश पर 4 युद्ध थोपे पाकिस्तान ने, शांति चाहने वालों ने। 47-48 में कश्मीर का 40% हिस्सा ले गए, उसके बाद 1965 में, फिर 1971 में, और उसके बाद कारगिल का युद्ध। तो 4 युद्ध जिस देश ने थोपे हों, उसके बारे में ये कहना कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम के कारण जो है दोनों देशों के संबंध खराब हैं या दोनों देशों में नफरत का माहौल है, और ये जो अभी तक जम्मू कश्मीर में होता रहा है और हो रहा है, लाखों कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा, या तो मारे गए या फिर उनके साथ आगजनी, हत्या, बलात्कार सब कुछ हुआ, वो सब झेला। तो वो शांतिपूर्ण लोग हैं पाकिस्तान में, उन लोगों ने शायद ऐसा किया होगा। सनी देओल कहना क्या चाहते हैं? और पुरानी बात को एक बार हम भूल भी जाएं तो ये कैसे भूल सकते हैं कि अभी भी पाकिस्तान में रोज़ हिंदू लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनका मंदिर गिरा दिया जाता है, लड़कियों को उठा लिया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, धर्म परिवर्तन की धमकी देकर उनको जो भी चाहते हैं उस तरह से करवाते हैं, और धर्म परिवर्तन आखिर में कराया जाता है। तो हिंदू पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान में था, या तो वो मार दिया गया या फिर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। जो लोग अड़ोसी पड़ोसी ये सब होते हुए देखते हैं, इस सब में शामिल होते हैं, वो शांतिपूर्ण लोग हैं। तो सनी देओल जैसे लोगों को कम से कम ऐसे मुद्दों पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए। देखिए, कौवे और कोयल का अंतर पता चलता है जब दोनों बोलते हैं। उनके बोलने से आपको पता चल जाता है कि कोयल कौन सी है, कौवा कौन सा है। तो अगर कौवे को ये लोगों को भ्रम में रखना है, ये लोगों को गलतफहमी में रखना है कि वो कोयल है, तो उसको कम से कम अपना मुंह बंद रखना चाहिए। बॉलीवुड में सनी देओल जैसे लोगों की कमी नहीं है। यही लोग हैं जो अमन की आशा और जाने क्या क्या चलाते हैं। इसमें एक बड़ा अखबार समूह भी शामिल था। अमन की आशा कैसे हो सकती है जब दूसरा पक्ष वहाँ से आतंकवादी और हथियार भेज रहा हो, यहाँ निर्दोष लोगों को मारा जा रहा हो। 9 साल से बंद हुआ है, नहीं तो देश के हर कोने में कहीं ना कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता था। उसका जिम्मेदार कौन था? पाकिस्तान के अलावा और कोई देश है जो इसके लिए जिम्मेदार है? पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा पनाहगार पाकिस्तान है, ये सबको मालूम है। सनी देओल को नहीं पता होगा। उनको वहाँ शांतिपूर्ण लोग दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि जो है जो कुछ हो रहा है ये केवल पॉलिटिकल ब्लेम गेम के कारण हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने कहा पॉलिटिकल ब्लेम गेम, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया कि दोनों ओर के लोग दोषी हैं। मतलब आप अपने देश के लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं बिना किसी जानकारी के, बिना किसी समझ के। तो सनी देओल जैसे लोगों का सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। गुरदासपुर के लोगों को अगर आज लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी सनी देओल को चुनकर, तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, और उनको इसका जो है प्रतिकार करना चाहिए अगले चुनाव में। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो सनी देओल को हराने की कोशिश करनी चाहिए, और उनकी फिल्म को देखें या न देखें इस पर भी विचार करना चाहिए। मैं कोई बायकॉट की अपील नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। फिल्म है, आप देखें न देखें आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसे लोगों को क्या प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों का क्या समर्थन किया जाना चाहिए, ऐसी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये हमको आपको सबको इस पर विचार करना चाहिए। जो लोग इस प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, दरअसल वो उनकी सारी कोशिश ये है कि भारत को कटघरे में खड़ा करें। तो ऐसे जो पाकिस्तान भक्त हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है इस देश को, इस समाज को। और फिर कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को जो बोलते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनको कोई जानकारी, कोई समझ नहीं है। ऐसे लोगों को चुप रहना चाहिए। अगर चुप नहीं रहें तो विरोध करके बताना चाहिए कि तुमको कुछ पता नहीं है, तुमको कोई समझ नहीं है। ये बॉलीवुड की जो चकाचौंध की दुनिया है, उससे बाहर जो दुनिया है उसमें बड़ी कठोर सच्चाइयाँ हैं। इस देश के वीर जवानों ने शहादत दी है, सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए हैं,
जम्मू कश्मीर में अब भी मारे जा रहे हैं। हालांकि संख्या उनकी बहुत घट गई है जिस तरह से सरकार ने ऑपरेशन चलाया है आतंकवादियों के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक समझ में नहीं आया है कि आतंकवादी भेजकर वो अपना नुकसान ज़्यादा कर रहा है, भारत का कम। लेकिन वो उसको लगता है कि यही एक तरीका है भारत को परेशान करने का। ऐसे में सनी देओल जैसे लोग आते हैं और भाषण देते हैं कि ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम की वजह से दोनों देशों के बीच में नफरत है। यानी पॉलिटिकल ब्लेम गेम ना होता तो दोनों देशों में बड़ा भाईचारा होता। इस तरह की जिनकी सोच है, दरअसल उन पर दया आती है, तरस आता है। ऐसे लोग सार्वजनिक जीवन में इतनी ऊंचाई तक पहुंच कैसे जाते हैं? कहीं पूरे सिस्टम में, पूरे समाज में कुछ समस्या है कि ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे होती है कि इस तरह की बात कर सके। गुरदासपुर से, जहां से सेना में जाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, जिन्होंने कुर्बानी दी है, पंजाब में जो आतंकवाद चला पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड था, पाकिस्तान ने चलवाया, फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है खालिस्तानी आंदोलन को। और ऐसे माहौल में, ऐसे समय पर सनी देओल कह रहे हैं कि दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं और दोनों तरफ जो है शांति चाहने वाले लोग हैं। तो वो शांति चाहने वाले लोगों ने किया क्या पिछले 75 साल में, ये तो बताइए। मान लिया कि पाकिस्तान में लोग हैं जो शांति चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया? कभी अपनी सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि भारत से संबंध सुधारो, भारत में आतंकवादी मत भेजो, आतंकवादियों को हथियार मत दो, आतंकवादियों को ट्रेनिंग मत दो? इसकी कभी कोशिश हुई क्या? जहां प्राइमरी स्कूल से बच्चों को भारत से नफरत करना पढ़ाया सिखाया जाता है, वहां सनी देओल बोल रहे हैं ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम के कारण हो रहा है। तो ऐसे कम पढ़े लिखे, किसी तरह की कोई जानकारी न रखने वाले ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया पर, ऐसे लोगों के बयान पर चुप नहीं रहना चाहिए। बोलकर उनको जवाब देना चाहिए और ये एहसास दिलाना चाहिए कि तुमको कुछ पता नहीं है, तुम न इस देश का इतिहास जानते हो, न इस देश का भूगोल जानते हो, न इस देश की समस्याओं की जानकारी है, न इस देश की सभ्यता संस्कृति की जानकारी है। ये एहसास उनको दिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना उनको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वेद वाक्य बोल रहे हैं। और ऐसी बात तो पहले किसी ने की ही नहीं, इतनी समझदारी की बात। पूरी भारत सरकार, पूरा भारत देश जो है इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है। छोटी सी बात है जो सनी देओल की समझ में आ गई और किसी के समझ में ही नहीं आ रही है। भारत पाक के रिश्ते बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो सनी देओल जैसे लोगों के बयान पर चुप नहीं रहना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, उनको जवाब दिया जाना चाहिए, उनको बताया जाना चाहिए कि तुम जो बोल रहे हो उस विषय पर बोलने की योग्यता भी नहीं रखते हो। और ऐसे लोगों की बॉलीवुड में भरमार है, जो जब बोलते हैं तो इस अंदाज में बोलते हैं कि उनसे बड़ा ज्ञानी पुरुष या स्त्री कोई है नहीं। और वो सब कुछ जानते हैं कि दुनिया में समस्या क्या है, उसका हल क्या होना चाहिए। सिर्फ नहीं जानते तो जो लोग इस काम में लगे हैं, जिन लोगों पर इस काम की जिम्मेदारी है, वही नहीं जानते। बाकी बॉलीवुड जानता है, वो बॉलीवुड जो आतंकवादियों के पैसों पर पलता बढ़ता रहा है, जो माफिया के पैसे पर फिल्में बनाता रहा है, जो माफिया के पैसे से स्टार बनाता रहा है, वो बॉलीवुड ज्ञान दे रहा है। इस ज्ञान की इस देश को ज़रूरत नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।